चलिए आज बनारस की आत्मा को समझते हैं। ये शहर सिर्फ एक नक्शे पर बनी जगह नहीं, बहुत कुछ है। कहते हैं बनारस बस एक शहर नहीं, एक आदत है। एक ऐसी आदत जो आपको अपनी ओर खींची लेती है। तो आखिर बनारस है क्या? इसे समझने के लिए इसकी आवाज़ों, इसके विद्रोह और पतन की कहानियों को सुनना होगा। शहर का असली मिजाज छिपा है इसके बनेलेपन में, एक ऐसी अदम्य भावना जो यहाँ के लोगों में बसती है। और ये आत्मा सुनाई देती है इसके उस्तादों की आवाज़ में। तो शुरू करते हैं उन संगीत के दिग्गजों से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वो शहर के हर रंग की आवाज़ थी, जीवन, भक्ति और मातम की भी। और फिर आते हैं किशन महाराज, जिन्हें तबले का रुद्र अवतार ही कहा जाता था। बाहर से देखे तो एकदम रॉकस्टार, पर उनकी कला में एक अलग ही पवित्र और शक्तिशाली ताकत थी। उन्होंने हमेशा कला की गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी। गवर्नर के सामने भी जमीन पर बजाने से साफ मना कर दिया। संगीत तो एक पहलू है, बनारस की रगों में तो हमेशा से विद्रोह भी दौड़ता रहा है। मिसाल के तौर पर कबीर, जिन्होंने बादशाह की ताकत का जवाब डर से नहीं, अपनी हाजिर जवाबी से दिया था। और इसी परंपरा को कई पीढ़ियों बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आगे बढ़ाया, जो जनता के कवि कहलाए। वो जाने जाते थे अपनी तेज बुद्धि, रंगीन मिजाज और आम लोगों से अपने गहरे जुड़ाव के लिए। और यही बागी तेवर जब राजनीति के अखाड़े में उतरा तो नाम था राजनारायण। वो एक राजनीतिक भूचाल की तरह थे, एक ऐसा जननेता जिसने देश की सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती दे दी। पर प्रतिभा और बगावत से भरा यही शहर आज एक बहुत गहरे संकट और विरोधाभास से जूझ रहा है। अजीब बात है, पर लगता है कि शहर की यही बेतरतीबी ही है जो किसी तरह इसे बचाए हुए हैं। तो सवाल यह है कि जमीन पर उन ऐतिहासिक गलियों में ये पतन आखिर दिखता कैसा है? देखिए, अनमोल विरासतें मिट रही हैं, दिग्गजों के घर बिक रहे हैं और बेशकीमती चीजें गायब हो रही हैं। जो लोग इसे सबसे करीब से जानते हैं, उनके लिए भी ये शहर एक पहेली है, एक गहरे नुकसान की कहानी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम अपनी इस जीती जागती विरासत को बस यूं ही छोड़ देंगे,